तो नेक्स्ट बच्चों डिकम्पोजिशन का टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रिलीज होंगे उनके जो मोल्स के रेशियो क्या होंगे, उनके वॉल्यूम्स के रेशियो क्या होंगे, कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पर, अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं अभी देखेंगे, कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज होगी, कौन कौन सी गैस रिलीज होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पर। तो ये डिकम्पोजिशन का लास्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाम से पता चलता है बेटा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लेटिक मतलब ब्रेकिंग, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे और वो कंपाउंड क्या होगा, वो आपस में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो ब्रेकिंग होती है वो रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसको करवाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई, डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिस रिएक्शन में पास कर देंगे और वो उसमें जो कंपाउंड है, जो उसमें केमिकल है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो वो रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर, अब यहां पर हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्या दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का डिकम्पोजिशन करवाना है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाटर है। अब वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो वो अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, अब शायद हमने पढ़ा है कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, वो अभी देखेंगे यहां पर नीचे। तो अभी सिंपल इतना रखो, इतना याद रखो कि वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है। दैट्स इट। क्लियर है। अब देखो, ये है एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एलोबरेट करके, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम अच्छे से समझाते हैं कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कैसे रिलीज होगी। ये हाइड्रोजन, क्लियर, ये ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड पर होगी, कितने अमाउंट में होगी, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला है। ठीक है, ये सारे चीज, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये सारी चीज हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। एक ही है ये एग्जांपल हमारे सिलेबस में डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का। क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर इसको हम इसको थोड़ा सा बेटा एक अलग से सेट करते हैं। जैसे ये हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, ये एक बीकर लिया हुआ है। ठीक है, ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। ये कैसा है बेटा, नॉन कंडक्टिंग, या फिर इंसुलेटर लिख देते हैं। कैसा है ये, इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। अब इसमें हमने भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरे हो बेटा, इसमें हमने भरा हुआ है H2O प्लस H2SO4। ये क्यों लिया है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। ये क्या है बेटा, बैड कंडक्टर, इसका इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए जब सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये गुड कंडक्टर, ये है गुड कंडक्टर, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा अमाउंट में इस पे मिक्स करते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया बेटा, यहां पर देखो हमने कुछ इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहां पर इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या है बेटा, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या है ये बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इसमें हमने क्या किया है, बैटरी हम लगा देंगे यहां पर। ये है बैटरी, क्या बेटा, ये बैटरी, ये है बैटरी। ठीक है,
अब ये बैटरी में जो ये प्लस वाला है, ये बेटा बड़ा टर्मिनल प्लस होता है, छोटा होता है माइनस। क्लियर? अब यहां पर देखो, ये जो जिससे ये अटैच्ड है, ये तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड वो रॉड होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे हमारे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें जिसमें आप क्लिप लगाते हैं, इसमें क्लिप लगाते हो, वो होता है इलेक्ट्रोड। क्लियर है? उसी से इलेक्ट्रिसिटी उस बैटरी में पास होती है और वहीं से आउट होती है। ठीक है? तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड। अब देखो ध्यान से, ये प्लस है तो बेटा ये भी प्लस है, तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड और ये कैसा है? माइनस। क्लियर है? ये कैसा है बेटा? माइनस। अब इस प्लस वाले को हम क्या बोलेंगे बेटा? इस माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है? एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। क्लियर? अब यहां पर क्या पड़ा हुआ है बेटा? जल्दी से देखो, ये वाटर है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है? तो यहां पर क्या हुआ है? H2O। H2O कैसे टूटेगा? H प्लस और OH नेगेटिव। इधर लिख देते हैं इसको इस तरीके से। देखो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐसे टूटेगा। क्लियर है? अब ये सल्फ्यूरिक एसिड ये भी तो टूटेगा, ये भी ब्रेक डाउन होगा। ये कैसे टूटेगा? SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन और हाइड्रोजन यानी कैसे टूटेगा? H प्लस। क्योंकि बेटा ये ऐसे टूटता है, यहां से ऐसे टूट जाएगा -2 प्लस। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखो, ये है कैथोड और ये है एनोड। कैथोड कैसा है? नेगेटिव। इस पर कौन जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि कैथोड पर कौन? पॉजिटिव वाला जाएगा। क्योंकि हमारी जो नेचर होता है इसमें अपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन होता है। ये रियल लाइफ में भी है बेटा। तो यहां पर ये चार्ज क्या है? ये कैटायन, ये कैथोड। क्योंकि चार्ज्ड स्पीसीज ही कैटायन होता है। ध्यान रखना है, कैटायन, कैटायन। दूसरा है एनायन, एनायन और कैटायन। नाम से पता चलता है कैटायन, कटा हुआ आयन, कटा हुआ, कटा हुआ, काट दो इसको। कैटायन कैसा? पॉजिटिव। कट आयन, कैटायन कैसा? पॉजिटिव। दूसरा कौन बचा? नेगेटिव। नेगेटिव कौन है? एनायन। ध्यान रखना, याद करने के लिए है। पॉजिटिव कैसा? कैटायन। क्लियर है? तो यहां पर हाइड्रोजन आयन ये कैटायन है, ठीक, और नेगेटिव आयन ये OH माइनस, ये एनायन है। यहां पर दो तरीके के एनायन हैं, एक है हाइड्रोक्साइड आयन, दूसरा है सल्फेट आयन। क्लियर? यहां पर हाइड्रोजन आयन। ठीक, तो यहां पर ये याद रखना बेटा, C और C, A और A। CC कैटायन कैथोड पर, कैटायन कैथोड पर, AA एनायन एनोड पर, एनायन एनोड पर। याद रखने के लिए C कैटायन, कैटायन मतलब कटा हुआ आयन, कैथोड पर जाएगा। तो यहां पर कैटायन कौन है? हाइड्रोजन। किस पर जाएगा? कैथोड पर। देखो C और C। क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है? दो हाइड्रोजन, क्या? दो हाइड्रोजन H प्लस आयन 2 मिलकर H2 बना रहे हैं। क्लियर? क्योंकि ये जो पॉजिटिव है ये एक नेगेटिव पर जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्योंकि नेगेटिव है। और इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे होते हैं बेटा? नेगेटिव। ठीक है? इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, 2H प्लस है कि नहीं? तो दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो आ जाएंगे H2 में। क्लियर? तो यहां पर +2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये H2। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे आ रही है? कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा बोर्ड में। अब यहां पर क्या हुआ? इस पॉजिटिव पर, इस एनोड पर दो तरीके के आयन है यहां पर, एक है हाइड्रोक्साइड, दूसरा सल्फेट। तो यहां पर दोनों जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं और दोनों पॉजिटिव पर जाएंगे। लेकिन याद रखना बेटा, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है वो अपने रिस्पेक्टिव एनोड पर जाता है। क्लियर? यहां पर OH माइनस 1 ऑक्सीजन, सल्फेट में 4 ऑक्सीजन, तो कौन जाएगा इस पर? एनोड पर।
OH माइनस। क्लियर? तो हाइड्रोक्साइड ये जाएगा एनोड पर, ठीक है, तो ये जाएगा बेटा यहां पर एनोड पर और ये जाएगा कैथोड पर। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इसको हम यहां नीचे लिख दें। देखो देखो बेटा, यहां एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर, एनोड ये है नेगेटिव, तो यहां पर OH जाएगा, OH। क्लियर है? OH माइनस, ठीक है बेटा, ये जाएगा, चलो OH माइनस, ठीक, एनोड पर गया। ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा H2O प्लस में O2। देखो अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है और ये कैसा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे डिपॉजिट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे डिपॉजिट करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेता था, यहां इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये OH मिलकर H2O प्लस में O2 बनाएंगे। अब इसको बैलेंस कर लो, तो यहां पर बैलेंस करने से अगर हम 4H प्लस लगा दें तो यहां पर 4, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 2। क्लियर? 4OH नेगेटिव, 2H2O O2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे बेटा। यहां ऐड होते थे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये गैस रिलीज होती है किस पर, इस एनोड पर। ऑक्सीजन एनोड पर रिलीज होती है, हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज होती है। अब यहां पर कैथोड की रिएक्शन लिखे बेटा, चलो कैथोड की रिएक्शन लिख देते हैं। कैथोड पर क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, 2 H प्लस आयन जाते थे, H2 में कन्वर्ट हो जाते थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते थे। क्लियर है? ये गैस रिलीज होती है, किस पर रिलीज होती है, ध्यान से देखो, कैथोड पर। एनोड पर कौन, ऑक्सीजन, कैथोड पर कौन, हाइड्रोजन। क्लियर? पूछा जाता है बेटा।